डियर स्टूडेंट, लिखा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर की है तो इसके संगत कोणों चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर हम लोग बनाए हैं, देखेंगे ये वृत्त है, इसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, जीवा हो गई ये भी 20 सेंटीमीटर। तो जब वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और जीवा ए भी 20 है। तो इसलिए जो त्रिभुज बनेगा ओ ए बी, ये कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज। और जब ये समबाहु त्रिभुज बनेगा तो उस स्थिति में समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं अर्थात π/3, क्योंकि इसमें हमको रेडियन में ही लेना है होता है। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में इसकी चाप की लंबाई क्या होगी। तो कोण हम जानते हैं फार्मूला, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो इस स्थिति में चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणे त्रिज्या। तो कोण की वैल्यू π/3 और त्रिज्या हो गया 20 सेंटीमीटर, तो निकल गया 20 π/3 सेंटीमीटर, इसका मान हो गया। दूसरा देखेंगे, ये दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, एक वृत्त ये बनाया गया जिसका कोण क्या है 60 है, 75 लिया गया, और इसका चाप ए बी और इसका चाप सी डी दोनों क्या है, बराबर है, एल और एल है। तो ये कह रहा है कि यदि इन वृत्तों का चाप एल है और कोण ये 60 है तो इसको हम θ1 मान लें। तो देखेंगे θ1 की वैल्यू हम निकाल लिए, रेडियन में π/3 हो गया। इसी तरीके से θ2 की वैल्यू निकाल लिए रेडियन में, तो क्या हो गया 5π/12 हो गया। r1 निकाल लिए तो r1 बराबर क्या हो जाएगा, l बटा θ1, l हो गया π/3 3l/π, और यहाँ पे r2 हो गया l/θ2, l 5π/12, इसका मान हो गया, ये रख दिए, ये वैल्यू मिल गया। अब हमको r1 बटा r2 की वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया 3l/π और 12l/5π। इसको हल कर दिया गया, उलट दिया गया, तो एक दूसरे से पाई से पाई कट गया, l से l कट गया, और ये वैल्यू हो गई r1 बटा r2 5/4। अर्थात जो हमसे पूछा जा रहा है कि इनका रेशियो कितना होगा, वो हम लोग को मिल गया 5/4। और एक इसका ये अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, लिखा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दी गई है। देखेंगे यहाँ पे लंबाई चाप दिया गया है, ठीक है, और ये त्रिज्या दिया गया है, हमको ये कोण ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। पहले प्रश्न में l 10 सेंटीमीटर है, चाप 10 है, तो 10/75 2/15 हो जाएगा, तो 2/15 पहले का आंसर होगा। दूसरा लिखा है कि यदि 15 सेंटीमीटर है तो क्या हो गया, l का मान 15, तो 15/75 हल कर दिया गया, 1/5 आ गया, 1/5 रेडियन। तीसरा जो है 21 सेंटीमीटर है, तो l की वैल्यू 21 और r की वैल्यू 75, तो इसको हल कर दिया गया, तो कितना हो गया 7/25। तो इस तरीके से इसको हम लोग हल कर लिए, तो समझिए ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई। और फिर अन्य प्रश्नों में जब त्रिकोणमितीय फलन आगे हम पढ़ेंगे तो और आपको बिंदु बताए जाएंगे। धन्यवाद।